सोलापुर शहर में आजकल बच्चा चोरी होने की वारदातें बढ़ गई हैं और जेठालाल के दोस्त कबीर की बच्ची भी बच्चा चोर उठाकर ले जाते हैं और वो बच्ची जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस अपने घर आ जाती है। और जब इस बात की जानकारी जेठालाल को मिलती है तो जेठालाल भी अपने दोस्त कबीर से मिलने जाता है और जेठालाल कबीर से बोलता है कि तुम्हें पुलिस को तो बुलाना ही चाहिए। और वहाँ पर पुलिस को वो दोनों बुला लेते हैं और पुलिस आने के बाद अपनी छानबीन चालू करती है और पुलिस उस बच्ची से पूछती है कि बेटा तुमने उस बच्चा चोर को देखा था क्या? तो वो बच्ची बोलती है मैंने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि वो हमेशा चेहरे पर पेंट लगाकर रहता था और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखता था, मगर मैंने उसकी एक पेंटिंग बनाई है। और पुलिस उस बच्चे की दिखाई हुई पेंटिंग को देखकर 3 लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है। पहला प्लम्बर को, दूसरा पेंटर को और तीसरा कारपेंटर को। प्लम्बर बोलता है इस कॉलोनी में तो बहुत दिनों से किसी भी घर के पाइप में लीकेज नहीं हुआ, इसीलिए मुझे किसी ने नहीं बुलाया, इसलिए मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और मैंने बच्चा नहीं चुराया। पेंटर बोलता है मुझे तो वैसे ही बच्चों से प्यार है और मुझे बच्चों के साथ खेलना पसंद है, तो मैं भला बच्चा क्यों चुराऊंगा। कारपेंटर बोलता है कुछ दिन पहले मैं कबीर जी के यहाँ आया था, उन्होंने मुझे अपना बेड रिपेयर करने के लिए बुलाया था, मगर मैं बच्चा चोर नहीं हूँ और मैंने वो बेड रिपेयर करने के बाद यहाँ से चला गया था और मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस तीनों की बातों को सुनती है और समझ जाती है कि इनमें से बच्चा चोर कौन है। तो दोस्तों क्या आप लोगों को मालूम चला कि बच्चा चोर कौन है? अगर हाँ तो अपना आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद है दोस्तों आपने इस पहेली का आंसर दे दिया होगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों बच्चा चोर वो पेंटर है क्योंकि बच्ची ने जो पुलिस को पेंटिंग दिखाई थी उस पे ग्रीन कलर से एक पेंटिंग बनी थी और जो पेंटर के पास पेंट है वो भी ग्रीन है। इसका मतलब है पेंटर हमेशा अपने आप को ग्रीन पेंट से पेंट करके ही बच्चों के पास जाता था, इसीलिए वही बच्चा चोर है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने भी यही आंसर दिया होगा और अगर ये पहेली अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। चलिए अब हम लोग अगली पहेली देखते हैं। अय्यर डिटेक्टिव सूरज के घर जाता है और उसे बताता है कि कल शाम सिनेमा हॉल के बाहर से उसकी कार चोरी हो गई। तो डिटेक्टिव सूर्या बोलता है कि क्या हम लोग उस जगह जा सकते हैं जहां से आपकी कार चोरी हुई? तो अय्यर बोलता है ठीक है और वो दोनों सिनेमा हॉल के बाहर आ जाते हैं और अय्यर डिटेक्टिव सूरज को बताता है कि कल शाम जब हम लोग मूवी देखने के लिए आए थे तो यहाँ से मेरी कार किसी ने चोरी करके ले गई। और डिटेक्टिव सूरज बोलता है मगर आपका ये झूठ इंश्योरेंस वाले नहीं मानेंगे और अभी आपको कोई भी क्लेम ही नहीं मिलेगा। तो दोस्तों डिटेक्टिव सूरज को कैसे मालूम चला कि अय्यर की कार चोरी नहीं हुई है और अय्यर झूठ बोल रहा है? अगर आपको इस पहेली का आंसर मालूम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
उम्मीद है दोस्तों आपने इस पहेली का आंसर दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों आज ट्यूसडे है और कल शाम को अय्यर डिटेक्टिव सूरज के पास जाकर बताया कि उसकी कार चोरी हो गई है। और अगर आप ध्यान से सिनेमा हॉल के बाहर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो शो इन मंडे, मतलब कि कल तो कोई शो ही नहीं था। इसीलिए अय्यर झूठ बोल रहा था और अय्यर की कार वहाँ से चोरी नहीं हुई है। उम्मीद है दोस्तों आपने भी यही आंसर दिया होगा। और अगर आपको ये पहेली अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों ये पहेली एक इमेज पहेली है और आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें से आपको हमें ढूंढकर ऑड वन इमेज बतानी है, यानी कि बाकी इमेजों से अलग। दोस्तों उम्मीद है आपने इस पहेली का आंसर दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों ये रही वो ऑड वन इमेज। उम्मीद है आपने भी यही आंसर दिया होगा। चलिए अब हम लोग अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों ये एक इमेज पहेली है और आपके सामने कुछ शैडो है और आपको हमें इन शैडो में से इस किटी का करेक्ट शैडो ढूंढकर बताना है। उम्मीद है दोस्तों आपने इस किटी का करेक्ट शैडो ढूंढ लिया होगा। अगर नहीं ढूंढा है तो कोई बात नहीं, चलिए इसका करेक्ट शैडो देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा किटी का करेक्ट शैडो। उम्मीद है आप लोगों ने भी यही आंसर दिया होगा। चलिए अब हम लोग अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों एक दिन की बात है, रात में जेठालाल अपने घर पे रेडियो सुनता रहता है। तभी उसके घर पर दो चोर आ जाते हैं और इस बात की जानकारी जेठालाल को लग जाती है और जेठालाल वहां पर पुलिस को बुलाकर वो दोनों चोरों को पुलिस से पकड़ा देता है और पुलिस उनको जेल में बंद कर देती है। और दोनों चोर जेल में बंद रहकर ये सोचने लगते हैं कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलें, और बाहर निकलने के बाद हम लोग जेठालाल से बदला जरूर लेंगे। तो दोस्तों आप इन दोनों पिक्चरों में देखकर हमें ये बता सकते हैं कि कौन सा चोर जेल तोड़कर बाहर निकल पाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है दोस्तों आपने इस पहेली का आंसर दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों लेफ्ट लॉकर में बंद चोर ही यहाँ से बाहर जा पाएगा। अगर आप इसके लॉकर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक मेटल का सामान पड़ा हुआ है जिससे वो यहाँ की जेल की दीवारें तोड़कर बाहर निकल सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपने भी यही आंसर दिया होगा। और दोस्तों आज की पहेली आपको ज़रूर पसंद आई होगी और हम लोग अगली पहेली में देखेंगे कि वो चोर जेठालाल से कैसे बदला लेता है और क्या जेठालाल उस चोर का सामना कर पाता है। तो दोस्तों अगर आज का पहेली आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अब अगली पहेली के साथ। बाय बाय।